सरकारी नौकरी से अब सन्यासी लेके आया हूँ, तो अब इस काम को एक ही काम किया जाए, एक ही काम किया जाए ना, एक ही काम किया जाए। जो काम करो अपना भी भला होगा, जनता का भी भला होगा। जो काम करो शिद्दत से करो। तो उसमें क्या है कि वो भाई दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम, ना अच्छा राजनेता बन पाएंगे ना अच्छा कलाकार रह पाएंगे। देख क्या रहे, क्या निरहुआ को, रवि किशन को नहीं, देखा, देखे मनोज तिवारी को। उनको इस बात पर भी बयान देना चाहिए कि क्या विधायक बनने के बाद अश्लील गाना गाना बंद कर देंगे, साड़ी पहन के डांस करना बंद करेंगे या नहीं करेंगे। इस पर भी उनको सफाई देनी चाहिए सारण के लोगों को। छपरा तो एक सम्मानित जगह है, फिर छपरा का विधायक ऐसे करेगा, तो छपरा का विधायक ऐसा करेगा तो उनका तो चमकेगा, उनका व्यूअरशिप तो बढ़ेगा। बट हम अपने को जो भिखारी ठाकुर से तुलना करते हैं, कहाँ भिखारी ठाकुर और कहाँ खेसारी लाल यादव। ये तो जैसे पेंडुलम का एक एक्सट्रीम पर भिखारी ठाकुर है, दूसरे एक्सट्रीम पर खेसारी लाल यादव। तो मैं तो यही निवेदन करूंगा कि आप विधायक का चुनाव लड़ने आ गए हैं, जनता तय करेगी। आप पर धोखाधड़ी का भी मामला चल रहा है, जनता तय करेगी कि बनना चाहिए नहीं। अब तो सर अंतिम चरण आप जरूर बताएं कि बनने के बाद क्या ऐसे ही डांस जारी रखेंगे या इसको बंद करेंगे, कम से कम इतना बताना जरूर चाहिए। अब तो अंतिम चरण में सर चुनाव चल रहा है, लगभग हमको लग रहा है कि आप छपरा के सब क्षेत्रों को घूम लिए हैं, लोगों से भी मिल लिए हैं। अब जनता से लास्ट अपील क्या करेंगे, अंतिम अपील क्या है? देखिए, जनता से मैं यही कहूंगा, प्रशांत किशोर जी ने जैसा वादा किया था कि बहुत हम योग्य, प्रशासनिक दक्षता वाला, अनुभवी, ईमानदार और सेवा करने वाला मैं अपना उम्मीदवार दूंगा, जो बाकी पार्टियों के सारे उम्मीदवारों से बेहतर होगा। और प्रशांत किशोर जी ने मुझे चुना है। मैं गांव से निकलकर मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी तक पढ़ाई किया हूं और मैं भारतीय सेना में रहा, आतंकवाद से लड़ा, कारगिल में रहा, पुंछ राजौरी में रहा। उसके बाद आईपीएस में आया, हिमाचल में कई जिलों में एसपी रहा हूँ, डीआईजी, आईजी रहा हूँ, एडिशनल डीजी रहा हूँ। भारत सरकार में कई मंत्रालयों में मैं काम किया हूँ। तो मेरे पास योग्यता भी है, अनुभव भी है, ईमानदारी भी है, क्षमता भी है। दूसरी तरफ राजद के जो उम्मीदवार हैं 10वीं पास हैं, धोखाधड़ी का मामला है, साड़ी पहन के अश्लील गाना गाते हैं, डांस करते हैं। उनके पिताजी या शायद भाभी मुखिया का चुनाव लड़ी थी तो जमानत जब्त हो गया था। उनके इर्द गिर्द जो घूमने वाले लोग हैं वो गले में से चेन खींच ले रहे हैं नॉमिनेशन के दौरान ही, घड़ी हाथ से घड़ी का बेल्ट काट के घड़ी ले रहे हैं। तो ये सब पूरी तरह से जंगल राज का आगाज है। अगर वो जीते और राजद की सरकार बनी तो यहाँ जंगल राज आ जाएगा और 15 दिन यहाँ पे जंगल राज होगा और बाकी पीछे से उगाही करेंगे लोग, और 15 दिन अश्लील भरा डांस होगा बॉम्बे में और छपरा की नुमाइश करेंगे वो। इसलिए लोगों से अपील है कि बहुत सोच समझ के अपने मताधिकार का प्रयोग करिए। एक बार गलत आदमी चुन लिया गया तो 5 साल रोने से कुछ नहीं होगा। चुनाव चिन्ह और क्रमांक क्या है सर? बताता हूं मैं। अभी मैं भाजपा के उम्मीदवार के बारे में बोला नहीं। भाजपा की जो उम्मीदवार हैं वो बेचारी को इन लोगों ने फंसा दिया है। वो एक सीधी सादी महिला हैं, मेरी सहानुभूति है उनके साथ। उनको न बोलने आता है न अपनी बातों को रखने आता है। तो जो अपनी ही बात को नहीं रख सकता वो जनता की आवाज को जाकर विधानसभा में कैसे उठा पाएगी। जो भाजपा में अच्छे काम करने वाले लोग थे उनको इन्होंने टिकट नहीं दिया। अब आप जैसे देखिए, राखी गुप्ता को टिकट नहीं दिया, मेहनत की थी। रमाकांत सोलंकी जी, उन्होंने भी मेहनत किया था, उनको टिकट नहीं दिया। ये सेंगर जी, शैलेंद्र कुमार सेंगर जी, उन्होंने मेहनत किया था, उनको टिकट नहीं दिया। मनोज कुमार सिंह था, उन्होंने मेहनत किया था, उनको टिकट नहीं दिया। राणा जसवंत, इन्होंने मेहनत किया था, इनको टिकट नहीं दिया। और अल्टीमेटली एक मोम की गुड़िया छोटी कुमारी को इन्होंने टिकट दे दिया, जो जनता की सेवा कर नहीं सकती है क्योंकि उसको तो कुछ लिखने पढ़ने ना बोलने आता है ना लिखने पढ़ने आता है, क्या नीति निर्धारण करेगी। इसके साथ साथ मैं भी कहना चाह रहा हूं कि आज की जो भाजपा है, आप देखिए कि 5-5, 6-6 लोग क्षत्रिय समाज से आवेदन किए थे, किसी को टिकट नहीं दिया गया। और चूंकि सीएन गुप्ता थे और सीएन गुप्ता की जगह पे एक बैश्य समाज के आदमी को दिया गया, तो भाजपा को तो क्षत्रिय विरोध करना है। भाजपा क्षत्रिय समाज को पूरी तरह से असम्मानित कर रही है, भाजपा पूरी क्षत्रिय समाज को नकार रही है। अब वोट भी भाजपा समाज मांग रही क्षत्रिय समाज से। राजीव प्रताप रूढ़ी जी हमारे जो लोकप्रिय सांसद हैं, वो वाजपेयी जी के समय में भी मंत्री रहे हैं, मोदी जी के साथ भी मंत्री रहे हैं, लेकिन पिछले 10-11 साल से बैठे हुए हैं, 7 बार के सांसद।
उनको तो मंत्री बनाया नहीं, राधा मोहन सिंह को बनाया नहीं, सिकरीवाल जी को बनाया नहीं, और भी 2-3 लोग हैं। एनडीए ने बिहार से एक भी राजपूत को मंत्री नहीं बनाया है। ये क्या राजपूत समाज के साथ अपमान नहीं है? तो आप एक तरफ तो राजपूत समाज का अपमान करते हैं, दूसरी तरफ आप राजपूत से वोट मांगते हैं। भाजपा पूरी तरह से क्षत्रिय विरोधी पार्टी आज की भाजपा हो चुकी है, ये मेरा कहना है। इसलिए क्षत्रिय समाज को सोचना चाहिए कि कहाँ मुझे मान सम्मान मिल रहा है, वहीं जाना चाहिए। इसी तरह की बात भाजपा ने क्षत्रिय समाज गुजरात ने भाजपा का विरोध किया, राजस्थान ने विरोध किया, यूपी ने विरोध किया लोकसभा में। तो इस तरह से अगर आप अपमानित करते रहिएगा तो क्षत्रिय समाज क्यों जुड़ा रहेगा भाजपा से? क्षत्रिय समाज को सोचने का समय आ गया है कि हम वहां रहें जहां हम अपमानित और घुटन महसूस करते हैं, या हम वहां जाएं जहां हमारा मान सम्मान है और जहां हमको प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। सर चुनाव चिन्ह क्या है और क्रमांक क्या है, एक बार? मेरा चुनाव चिन्ह स्कूल का बस्ता छाप है और क्रमांक संख्या 3 है। मैं छपरा विधानसभा की सम्मानित जनता को सभी को निवेदन करना चाह रहा हूं कि 6 नवंबर को होने वाले चुनाव में क्रमांक 3 पर बस्ता छाप पर बटन दबाकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं। छपरा के लिए बहुत सारी चीजें मेरे मन में है, जल भराव से लेकर यहाँ जो सफाई की समस्या है, ट्रैफिक कंजेशन है, तो शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में सुधार की बात है, बहुत चीजें हैं मेरे दिमाग में। आप हमें जरूर विजयी बनाएं जिससे कि हम अपने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचा सकें। नमस्कार।